तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पर। फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज के प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रतिशत के सवाल बनेंगे उस प्रतिशत के सवाल को हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। लगभग 5 से 6 सेकंड लेंगे, ठीक है। और कैसे सॉल्व किया जाएगा, एकदम बेसिक से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इसमें दिए गए हैं। और कमज़ोर स्टूडेंट, जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। फॉर ऑल एग्ज़ाम यह जो वीडियो है, ये जो प्रश्न है दिए जाएंगे परसेंटेज के, यह सभी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। यह पार्ट 1 है प्रतिशत का। लगभग 3 से 4 भाग जो है पार्ट जो है पढ़ाया जाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फटाफट सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल आ गया कि एक गांव की जनसंख्या कितना है, 8,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, तो वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, जनसंख्या 8,000 थी पहले, जनसंख्या पहले कितनी थी 8,000, अब बढ़ के कितनी हो गई 22,500 हो गई, 22,500 हो गई। तो कितनी बढ़ी है भाई, कितनी बढ़ी है, तो लगभग 4,500 जो है जनसंख्या बढ़ी है। तो इसी को क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। ये पहले जनसंख्या कितनी थी 18,000, तो इसको लिख लीजिए 18,000 और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा। 9 से काट लीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 से काट लीजिए 45 को, 9 पचे 45, 9 पचे 45, ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो। अब 2 से काट लीजिए 50 को, 25 बार में कटेगा, मतलब 25 आंसर आ जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। 25% ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट। क्या आप समझ गए, इसको अच्छे तरीके से समझे कि नहीं समझे दोस्तों। हमने आपको एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी 18,000, बढ़ के कितनी हो गई 22,500, कितनी बढ़ी है, तो आप देखोगे 4,500 जो जनसंख्या बढ़ी है। बस इसी का परसेंटेज निकालना है। क्या करना है, बस परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने की इसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और नीचे पहले कितना था 18,000, 18,000 पे पहले का जो संख्या लिखना होगा, ठीक है। आगोड़े में 100 कर देना है, परसेंटेज निकल के आ जाएगा, जो मान निकलेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ से 3 जीरो से काट लीजिए, 3 जीरो से ये 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा। आप काट लीजिए 9 से, तो 9 दूनी 18, 2 बार में कटेगा। फिर 9 से इसको काट लीजिए, तो 9 पचे 45, 5 बार में कटेगा और यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, तो 50 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 50 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब 25% आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। एक गांव में 200 व्यक्ति हैं और उसमें से जो है 111 साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। और गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। पूछ रहा है कि गांव के अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका परसेंटेज क्या होगा। मतलब देखिए, 200 लोग व्यक्ति हैं और उसमें से 111 जो है नहीं पढ़ लिखे हैं। तो 200 में से 111 घटा देंगे आप, 200 में से 111 घटा देंगे तो कितना बचेगा। 200 में से 111 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 89 बचेगा। मतलब जो 89 व्यक्ति हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब इसी चीज़ को परसेंटेज में निकालना है, तो आप 89 को ऊपर लिख दीजिए। और कितने लोग, पूरे टोटल कितने हैं जनसंख्या, तो 200 है, 200 व्यक्ति हैं। इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 जीरो कटेगा। अब क्या जी, 89 को 2 से भाग कर दीजिए, तो 4 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 0.5 आंसर आ जाएगा। मतलब 44.5% ही आंसर होगा, इसका फाइनल आंसर होगा 44.5%। तो ऑप्शन बी इज द राइट होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्या इसको एक बार और बताने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि और एक बार बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है? 42% है। कितना है दोस्तों? 42%, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। यदि अधिकतम अंक 450 है, अधिकतम अंक 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? यहाँ पर जो है टोटल दे दिया है कितना? 450 अंक हैं और 45% जो है पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो 450 दिया, ये 100% दिया है। कितना परसेंट दिया है फ्रेंड? ये 100% दिया है, ठीक है। ये जो 450 ये 100% है, हमको 42% निकालना है, 42% का मान निकालना है, ठीक है। तो 42% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? 450 में 100 से भाग कर देंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 है, तो 100 को हम यदि 100 से भाग देंगे, कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 42% हमको निकालना है बस। तो यहाँ से 2 जीरो, 1 जीरो काट लीजिए, यहाँ से कटेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 9 बार में कटेगा 45, और ये 2 बार में कटेगा, ठीक है, 2 बार में, और ये 2 कट जाएगा, यहाँ से 42 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 नवा कितना होता है? तो 21 का 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 आंसर होगा, 189 आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। मतलब कि जो आवश्यक अंक होंगे, जो अंक होगा आवश्यक, वो 189 अंक होगा, ठीक है। यही 42% होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप बता दीजिए कहाँ पे दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्रदान प्राप्त होने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 20%, ठीक है, वेतन वृद्धि होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। क्या हो गया? जब 20% वृद्धि हुआ, मतलब 120%, भाई 20% बढ़ेगा तो 120% होगा, और 120% कितना के बराबर दिया है? 24,000 के बराबर दिया है, ठीक है। तदनुसार उसका पूर्ण वेतन यानी कि 100% का मान बताना है, 100%। तो 100% बताइए मान, क्या करना होगा? 24,000 में ये जो है 120 उससे भाग दे देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या करना है कि इस 120 से इसमें भाग दे देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 24,000 दिया है उसमें वृद्धि के साथ दिया है, मतलब कि 120% है। ये जो 24,000 है ये 120% है। आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि की जाती है, मतलब कि पहले तो इसका वेतन 100% था, 100% था, ठीक है। तो जब 20% बढ़ेगा तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? 120%, और 120% कितने के बराबर है? तो 24,000 के बराबर है। अब पूछ रहा है कि उसका पूर्व वेतन यानी कि पहले वाला वेतन कितना था, मतलब 100% वेतन निकालना है। पहले कितना था? 100% था, तो 100% का मान निकालना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से काट लीजिए 1 जीरो से, यहाँ से 1 जीरो कटेगा, 12 से काट लीजिए, 12 दूना की 24, मतलब 20 हो जाएगा। और जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो लगभग आपका, लगभग नहीं 2000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा 2000 होगा। मतलब कि उसका पूर्व वेतन कितना था भैया? तो उसका पूर्व वेतन कितना था? 2000 रुपये था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया है। एक परीक्षा है, 1100 क्या हैं? 1100 लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं, ठीक है, मान लीजिए हाँ बॉय हैं, 1100 बॉय हैं और 900 लड़कियां हैं, 900 क्या हैं? गर्ल हैं। तो टोटल कितने हो जाएगी? टोटल की बात करें तो 1100 और 900 मिला कितना? 2000 हो जाएगा, ठीक है।
मतलब कि 2 स्टूडेंट थे, कोई भी परीक्षा है तो भाग लिया, उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कितना? 50% लड़के क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुईं। तो तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, मतलब यहाँ आप समझिए, यहाँ पे लड़के 50% उत्तीर्ण हुए हैं, तो मतलब अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कितने होंगे? फेल होंगे 50%। ठीक है, 50% लड़के फेल होंगे। अब यहाँ पे देखिए लड़कियाँ कितने परसेंट पास हुई? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 40% क्या हुई? पास हुई। तो कितने परसेंट लड़कियाँ फेल हुई भाई? तो 60% लड़कियाँ फेल हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए परीक्षा में परीक्षार्थियों का, मतलब कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, मतलब कितने परसेंट लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं 2000 में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए, 1100 का 50% निकालिए। ठीक है, 1100 का 50% निकालिए, मतलब लड़के का निकालिए। तो 1100 का 50% निकाल लीजिए भाई। तो 1100 का 50% निकाल लीजिए। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 11 पचे हो जाएगा 55। ठीक है, मतलब कि 550 लड़के क्या हुए? फेल हुए। और यहाँ पे देखिए लड़कियों को निकाल लीजिए संख्या, कितनी लड़कियाँ फेल हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल छात्र कितने हैं? 2000 हैं। ठीक है, अब लड़की कितने फेल हुई उनको भी निकाल लीजिए। तो 900 का 60% निकाल लीजिए। तो 900 का 60% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 9 छके 54, मतलब 540। यहाँ पे देखिए 540 लड़की क्या हुई? फेल हुई लड़कियाँ सब, और 550 लड़के फेल हुए। तो दोनों जोड़ लेंगे, तो 550 लड़के और 540 लड़की क्या हुई? फेल हुई। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1090 हो जाएंगे। और टोटल कितने छात्र थे? तो टोटल थे 2000। ठीक है, अब हम 1090 का परसेंटेज निकालेंगे, मतलब कितने परसेंट लड़के लड़कियां फेल हुए। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कटेगा, और 2 से हम भाग दे देंगे किस में? 109 में। 109 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 54.5, मतलब 54। यहाँ आप देख सकते हैं 54.5% आंसर होगा आपका। आंसर 54.5% आपका आंसर होगा। ठीक है, मतलब 54.5% जो है कि परीक्षार्थियों ने क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, यही ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ आप देख सकते हैं। अगला सवाल है कि एक विवाह समारोह में 32%, ठीक है, 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए कोई विवाह समारोह है। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं? ठीक है, महिलाएं कितनी भाई? महिलाएं हैं 32%। ठीक है, और पुरुष कितने हैं भाई? पुरुष कितने हैं? तो पुरुष हैं कितने? 54%। और बच्चे कितने हैं? बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे दे दिया है 196, यहाँ पे संख्या दे दिया है। तो इन दोनों को, ये दोनों परसेंटेज में दिया है, तो दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 32 और 54 कितना होगा? 32 और 54 हो जाएगा 86, मतलब 86% मेल और फीमेल है, मतलब कि पुरुष और महिला हैं। तो बच्चे कितने परसेंट होंगे? भाई? तो बच्चे जो हैं 14% होंगे। क्यों? क्योंकि हम 100 में से जब 86 को घटाएंगे तो 14 ही ना आएगा, मतलब 14% बच्चे वहाँ पे हैं, और उनका मान कितना दिया है यहाँ आप देख सकते हैं 196। ठीक है,
यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष कितने परसेंट हैं, नहीं सॉरी, पुरुष कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14%, 196 दिया है, हमको पुरुष का संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 54% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 196 बटा के 14 इंटू 54, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 14 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और 54 को गुणा में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 14 से, तो यहाँ से 196 कट जाएगा 14 बार में। अब हम 14 का क्या करेंगे, 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 को, तो आंसर आपका आएगा 14 ने 28 चलते 42, 14 चौको 56 को 6 हासिल 5, 14 5 70, 5 75, मतलब 756। 756 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है 756, मतलब 756 इज़ द राइट, ऑप्शन ए इज़ द राइट, ठीक है। 7वां सवाल यहाँ पे देख सकते, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी संख्या के 85% को, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या है, माना कि वह संख्या x है, और तो इसके 85% को, ठीक है, इसके 85% को हमने क्या किया कि 75 में जोड़ दिया, 75 में जोड़ दिया, तो प्राप्त क्या हुआ भाई, प्राप्त परिमाण वही संख्या है, तो मतलब x ही प्राप्त हो रहा है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे 75 को उधर कर देंगे, 5 से काटेंगे 85 को, 17 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 17 अपान में 20, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 75, क्योंकि यहाँ पे ये 75 हो जाएगा, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके आंसर ला देंगे, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। क्या आप समझ रहे हैं इसको, इतना आसान तरीके से भाई समझा रहे हैं, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इतना आसान तरीके से समझा रहे हैं, अब क्या समझेंगे आप भाई। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे 20 को भी 75 कर दोगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब 20 को 75 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 17x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20x, ठीक है, और माइनस 75 गुणे 20, ठीक है। अब क्या होगा, ये चीज़ जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये चीज़ जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 17 जब इधर जाएगा 20 की तरफ आएगा तो ये 20 में से 17 घटेगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, तो 75 गुणे 20 इज इक्वल टू 3x। अब हम इसको काट लेंगे, तो 25 टाइम 75, अब 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 25 दूनी के 50, मतलब x बराबर हो जाएगा 500, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट, आपका ऑप्शन ए इज द राइट, मतलब कि पहला ऑप्शन इज द राइट होगा। 8वां सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं 8वां प्रश्न क्या है भाई। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है। कह रहा है कि एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का जो अंतर है वो है कितना, बीच का जो अंतर है वो है 275, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 66 जो परसेंट दिया है इसमें से 44% घटा देंगे, ठीक है। तो जब 66 में से 44% घटाएंगे तो 22% आ जाएगा, मतलब 22% का मान ये दिया है। यहाँ पे ये चीज़ जो 275 दिया है ये 22% का मान दिया है। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 64% का मान क्या होगा।
ठीक है। तो भाई 64% का मान निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 64% का वैल्यू होगा, ये जो 22 होगा मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 275 बटा के 22 और इंटू 64। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा हमारा। तो हम यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 11 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ठीक है। इसको काटेंगे 275 को तो 2 बार में कटेगा 22, 11 दूनी के 22 और 11 पचे 55, ठीक है। फिर दोस्तों इसको काट देंगे 64 को तो ये हो जाएगा 32। अब हम सिंपली 25 और 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर को पा जाएंगे, ठीक है। तो आप 25 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 25 और जब 25 और 32 का जब मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी के 50 को 0 हासिल 5, 25 × 75 5 80, मतलब 800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 800 आंसर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट, मतलब पहला ऑप्शन सही है। यहाँ आप देख सकते हैं 9वां प्रश्न है, एक कार 16,000 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। एक कार है जो 16,000 में खरीदी गई, भाई 16,000 में खरीदी गई, ठीक है। अब इसका जो मूल्य है 10% प्रति वर्ष के हिसाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। तो पहला साल यही 10% घटेगा तो 16,000 का 90% हो जाएगा, ठीक है। 16,000 का 90% हो जाएगा। फिर दूसरी साल घटेगा तो दूसरे साल ये जो संख्या प्राप्त होगी इसका 90% बचेगा, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 99 81, 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से, ठीक है। 160 को हम 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 16 एकम 16 के 1, 16 को 6 हासिल 1, 16 85 16 96 16 112 16 8 128, तो 128 और 1 हो जाएगा 129। तो 12,960 आंसर होगा। तो 12,960 कहाँ दिया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज़ द राइट, 12,960 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो 2 साल बाद जो मूल्य होगा वो 12,960 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, इससे आसान अब इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इससे आसान, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद जो है इसे 10% कम कर दिया गया, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए कि जो कर्मचारी का वेतन था पहले वो 100% था, ठीक है। क्या हुआ कि इसका 10% बढ़ाया गया तो 110% हो जाएगा, ठीक है। 10% बढ़ाया गया तो 100 का 10% निकाल लेंगे, तो सॉरी हाँ सही है भाई, 10% बढ़ाया गया तो 110 हो जाएगा, तो 100 का 110% निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, और उसके बाद इसे क्या किया गया, 10% कम किया गया। भाई 10% कम किया गया तो जो ये जो संख्या प्राप्त होगी इसकी 10% कम होगा तो मतलब कि इस संख्या का 90% बचेगा ना, 90% बचेगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 100 से 100 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटेगा, और आप यहाँ देख सकते हो कि 11,99 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे भाई, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि परिवर्तन क्या होगा। देखिए पहले उसका वेतन कितना था भैया, 100% था, ध्यान दीजिए। पहले उसका वेतन 100% था, अब 100% से 99% हो गया, 100% से 99% हुआ। कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, तो आप कहोगे सिंपली कमी हुआ। कितने परसेंट की भाई, 1% की जो है कमी हुई, 1% की क्या हुई, कमी हुई। ऑप्शन सी इज़ द राइट। इसका ये फर्स्ट मेथड है भैया,
इस पहला मेथड, इसका दूसरा मेथड एकदम आसान है। जो दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, इससे भी शॉर्ट है भाई, एकदम आसान है। वो क्या है देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, बढ़ाया गया घटाया गया, बढ़ाया गया घटाया गया और परिवर्तन पूछे या फिर वृद्धि या फिर कमी पूछे, तो आप ये सूत्र अप्लाई कर देना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान में 100। जब भी बढ़ाया घटाया और परिवर्तन पूछे तो ये जो फार्मूला है इसको यूज़ कर देना, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूले पर हम सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ इधर लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, और इस यहाँ के सबसे बड़ी बात ये है कि यदि बढ़ाया जाएगा तो उसको आप प्लस में लोगे, और यदि घटाया जाएगा तो उसको आप माइनस में लोगे। तो क्या कर रहा है कि 10% बढ़ाया गया तो प्लस 10%, फिर x का स्थान हो जाएगा, और फिर क्या किया गया उसके बाद जो है 10% कम किया गया तो माइनस 10%। ठीक है, y का स्थान हो जाएगा। अब सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भाई प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही तो होगा, तो यहाँ पर लिखोगे 10 गुणे 10 बटा के 100। तो यहाँ से प्लस 10 से माइनस 10 कट जाएगा, और यहाँ से 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, यहाँ मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और सिंपली यहाँ पे -1 बचेगा। देखिए कितनी आसान तरीके से ये फार्मूला है, डायरेक्टली आप लगा लोगे, इसे आप सॉल्व कर लोगे। ये आसान है, बिल्कुल आसान है, यानी कि 1% की क्या हुई भाई, माइनस है तो कमी हुई। ठीक है, तो ये फार्मूला सबसे आसान है, इसी फार्मूले का यूज़ कीजिएगा, सेकेंडों में सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है भाई। तो अगला प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। बस कुछ नहीं कीजिए, वही वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे भाई, बढ़ रहा है तो +15 लिख लीजिए। ठीक है, घट रहा है तो -20 लिख लीजिए। और भाई माइनस और प्लस, भाई दोनों माइनस प्लस हैं, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आएगा। तो 15 गुणे 20 बटा के 100। तो यहाँ पे देखिए 20 में से 15 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, -5 बचेगा। और यहाँ पे 20 बचे 100, अब 5 से काटेंगे 3 बार, तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा -3। अब -5 और -3 को जब जोड़ोगे तो -8 हो जाएगा, मतलब -8% की क्या हुई भाई, कमी हुई। तो -8% की कमी कहाँ लिखा है, माइनस नहीं लिखा लेकिन कमी लिखा है ना, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और ये मेथड बिल्कुल आसान है, बस फार्मूले को रट लीजिए, एकदम आसान। जब भी कमी बढ़ाए और घटाए और परिवर्तन पूछे या फिर वृद्धि या फिर कमी पूछे तो आप इसी सूत्र को अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न ये है, और यही लास्ट प्रश्न है भाई। 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है। ये एक बिल्कुल आसान भाई, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 1600 का 6 सही, देखो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 24 हो जाएगा, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, मतलब 25 बटा के 4 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, और यहाँ पे जब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है 800 का 12 से 1/2, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी के 24, 1 25 हो जाएगा, मतलब 25 बटा के 2, और 2 गुणे 100 होगा, तो जब 100 का गुणा करेंगे 2 में तो ये 200 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक, तो 2500 को 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 2500 को 100 हो जाएगा।
जब दोनों को जोड़ देंगे तो 200 आंसर आ जाएगा सिंपली। तो 200 आंसर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो बिल्कुल आपको एकदम अच्छा लगा है, और यदि आपको अच्छा लगा है दोस्त, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही मैं क्या हूँगा, मोटिवेट हूँगा, और इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।